हेडिंग लिख पाए? तो उसमें अगला लिखना, पहले हेडिंग लिखना अमोनियम लवण का तापीय स्थायित्व। अमोनियम लवण का तापीय स्थायित्व। अमोनियम लवण का तापीय स्थायित्व। इसमें लिखना ऐसे ऋण आवेशित आयन, ऐसे ऋण आवेशित आयन ऐसे ऋण आवेशित आयन जो प्रबल ऑक्सीकारक, जो प्रबल ऑक्सीकारक, जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, उनके अमोनियम लवण को गर्म करने पर, उनके अमोनियम लवण को गर्म करने पर उनके अमोनियम लवण को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। लिखे? तो चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। हमारा हेडिंग जो है अमोनियम आयन या अमोनियम लवण का तापीय स्थायित्व। तो हमने क्या बोला, निगेटिव आयन जो कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो नाइट्रोजन गैस मिलती है। अब कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में NO2-1, ClO4-1, IO3-1, Cr2O7-1 और N3-1। ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि इनके अमोनियम लवण को हम लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस। कैसे मिलती है, एग्जाम्पल से देखते हैं। नंबर फर्स्ट, NH4NO2, ये हो गया अमोनियम का लवण, इसको गर्म कर दें, ठीक है। दूसरा क्या ले लें, NH4 और ClO4, उसके साथ गर्म कर दें। तीसरा NH4IO3, इसको भी गर्म कर दें। चौथा
NH4 Cr2O7, यहाँ पे 2 रहेगा, तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको भी क्या कर दें, गर्म कर दें। और अगला यहाँ पे कर देते हैं, दोनों एक साथ हो जाएंगे, BaN3, तो क्या हो जाएगा ये BaN3 का होल ट्वाइस, इसको कर दे गर्म, और अगला होगा NaN3, और एक ले लेते हैं NaNO3, ठीक। इसमें इसको भी गर्म कर दे रहे हैं, इसको भी गर्म कर दे रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन, लेकिन कैसा होना चाहिए, उनके साथ अगर ये प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इनको गर्म करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो इनको गर्म करें तो मिलेगा हमें नाइट्रोजन गैस, साथ में H2O। हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, N2 प्लस H2O। इससे भी क्या बनेगा, N2 प्लस H2O। इससे भी क्या बनेगा, N2 प्लस H2O। साथ में Cr2O3 भी बनता है, ये होता है ग्रीन कलर, कैसा होता है, ग्रीन अवशेष। इसको देखें तो यहाँ पर क्या भी मिलता है हमें, N2, इससे भी क्या मिलता है, N2। और जब तुम लोग NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पर बताता है कि शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि यही दोनों होती है। तो यहाँ पे जो हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है ये सबसे शुद्ध होती है। तो शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने की दो विधि है, एक तो क्या ले लो, बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड, और दूसरा ले लो सोडियम नाइट्राइड। तो अगर इन दोनों को गर्म करें तो हमें जो नाइट्रोजन गैस मिलती है वो कैसी होती है, शुद्ध। अब इसमें एक आता है कौन, अपवाद। सभी को गर्म किए तो हमें क्या मिला, नाइट्रोजन गैस। इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है N2O गैस, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये होती है हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस। लेकिन अगर इसका ज़्यादा मात्रा में यूज करोगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, और इसको निश्चेतक या बेहोशी के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखोगे हमारे स्ट्रॉन्ग एजेंट में कहीं भी NO3 नहीं है। हमने जो एग्जाम्पल लिया है NaNO3 लिया है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट जो होता है, केवल इसको गर्म करते हैं तो N2O मिलती है। बाकी सभी जगह देखोगे, चाहे इसको लो, इसको लो, इसको या इसको, इनमें से किसी को लोगे तो गर्म करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस हमेशा मिलेगी। तो अगर प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसके अमोनियम लवण को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस मिलती है। अगर हमारे पास वीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फिर उसको गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ लिखे हैं ना, निगेटिव आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगले बार में लेंगे, यहाँ पे जो निगेटिव आयन रहेंगे वो क्या रहेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उनको गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस बनती है, और इनको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। यदि ऋणात्मक आयन, यदि ऋणात्मक आयन दुर्बल, यदि ऋणात्मक आयन दुर्बल, यदि ऋणात्मक आयन दुर्बल ऑक्सीकारक एजेंट हैं, यदि ऋणात्मक आयन दुर्बल ऑक्सीकारक एजेंट या अभिकर्मक हैं, तो
उनके अमोनियम लवण को गर्म करने पर, तो उनके अमोनियम लवण को गर्म करने पर, तो उनके अमोनियम लवण को गर्म करने पर अमोनिया गैस मिलती है। तो उनके अमोनियम लवण को गर्म करने पर अमोनिया गैस मिलती है। लिख चुके? चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर निगेटिव आयन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें इस बार क्या मिलेगी? अमोनिया गैस। अब वो वीक कौन कौन होते हैं? एग्जाम्पल में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें फ्लोराइड आयन दुर्बल नहीं होता है, क्योंकि फ्लोराइड आयन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, इसलिए इसमें फ्लोरीन नहीं आएगा। तो ये सभी ऐसे निगेटिव आयन हैं जो क्या होते हैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब क्या होते हैं? वीक ओए। ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इनके एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। NH4Cl, NH4Br, NH4I, NH4 का होल थ्राइस PO4। अगला NH4 का होल ट्वाइस CO3। अगला NH4 का होल ट्वाइस SO4 और NH4OH। तो देखना इन सभी को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया गैस। इसको गर्म कर देते हैं तो मिल जाता है NH3 प्लस HCl। इसको गर्म करेंगे तो NH3 प्लस HBr। इसको गर्म करेंगे तो NH3 प्लस HI। इसको गर्म करेंगे तो NH3। इसको गर्म करेंगे तो NH3। इसको भी गर्म करेंगे तो NH3 और इसे भी गर्म करेंगे तो NH3 प्लस H2O। तो ये सब क्या होते हैं? दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए इनके लवण को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया गैस। तो अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमियम लवण का तापीय स्थायित्व। क्रोमियम लवण का तापीय स्थायित्व, जिसमें पहला एग्जांपल क्या है? K2Cr2O7। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। अब क्वेश्चन में कई बार इसका कलर भी पूछता है, और पूछता है कि इनको अगर गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं ऑरेंज को?
ऑरेंज, हिंदी में बोलते हैं नारंगी। संतरा क्या होता है? तो ऑरेंज या नारंगी रंग। अब जब इसको हम लोग हीट कर दें, इसको K2Cr2O7 को, तो देखोगे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जब किसी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माना जाता है। इसलिए K2Cr2O7, KMnO4, और जो क्लोराइड के सल्फर है, क्लोरेट आयन होते हैं जैसे ClO4 वाले, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक भी है। अगर यहाँ पर हम लोगों से पूछे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है +6। कैसे पता चलेगा? पोटेशियम देखो 2 है, एक पोटेशियम +1 लेगा तो 2 कितने लेंगे? +2। ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन -2 लेता है तो 7 कितने लेंगे? -14। -14 में 2 घटाओ 2 कितना जाएगा? -12। -12 को 0 के उस पर ले आओगे तो बचेगा 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? +6। ये हम लोग निकालना सीखेंगे, रेडॉक्स में सीखेंगे। अभी अगला चैप्टर जब आएगा ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहाँ पर सीखना पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी है। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकलता है। अभी बस इतना पता रखो कि इतना होता है। तो जब हम लोग इसको देखें, तो जब इसको गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, और उनका जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर भी तुम्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसका कलर कई बार एग्जाम में पूछा है। तो अगर हम लोग इसको गर्म कर दें या हीट कर दें, तो देखना हीट करने से बनता है K2O+ Cr2O3, और इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 का आधा 3, इसका ऑक्सीकरण +3 है, और K2Cr4 ये बनता है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। और इसका कलर कैसा होता है? येलो। कैसा होता है? येलो। तो ये कलर भी तुम्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि गर्म करते हैं तो K2O Cr2O3 और K2Cr4 बनता है, जिसमें इनका कलर भी तुम्हें याद रखना है। इसका ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 8 का 2 यानी प्लस का 6 आ जाएगा। ये तो पहला है। दूसरा K2Cr2O7 की रिएक्शन किससे करा दें? H2O2 से, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जब हम लोग इससे कराते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है इसका भी कलर याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसके कलर को देखेंगे तो यहाँ पर जो पहले प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CrO5, ऑक्सीकरण अवस्था होती है +6, और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। कैसा होता है? कलर ब्लू होता है। और कोई इसकी संरचना तुमसे पूछ दे तो इसका जो संरचना होता है बटरफ्लाई के जैसा होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई के जैसा भी दिखाते हैं। कैसा होता है बटरफ्लाई? संरचना इसकी होती है तितली के जैसे। अब तितली तो नहीं देखे होगे, बटरफ्लाई बोलते हैं ना तितली को, कि हाउस फ्लाई बोलते हैं? जो घर में तुम्हारे मक्खी होती है उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई, जिसको तुम लोग माछी बोलते हो उसको हाउस फ्लाई या मक्खी बोलते हैं, और बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बटरफ्लाई के जैसे। अब देखते हैं कि वो बटरफ्लाई के जैसे किस तरह से दिखती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर में ले ले रहे हैं क्रोमियम आयन और यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं इस तरह से ऑक्सीजन, और बाकी का एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, और एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। और यहाँ पर खास बात देखोगे तो ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बंध बना रहा है। जब ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बंध बनाता है तो उस बंध को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं?
परऑक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड भी उपस्थित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको बनाया, CrO5 को, जिसकी संरचना कैसी होती है, बटरफ्लाई के जैसे। कलर कैसा होता है, ब्लू। उसके साथ साथ जो CrO5 है इसका नाम होता है क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। नाम क्या होता है, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, क्योंकि क्रोमियम कितना है, एक, ऑक्सीजन कितने हैं, 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा। तो इसका नाम भी नोट कर लेना, CrO5 का नाम होता है क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। क्योंकि हो सकता है तुम्हें सूत्र ना दे, नाम दे करके पूछ ले, तो तुम्हें नाम भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम भी लिख लो, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। उसका +6 कैसे आता है, वो आएगा आगे। हालांकि संरचना से भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे नहीं निकाल सकते, संरचना से +6 आ जाएगा, डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं भाई। पराक्साइड सभी क्या देंगे, एक एक, और डबल बॉन्ड क्या देगा, -2, जीरो के उस पर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। या सीधा सा ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखो कैसे निकालेंगे। ये परऑक्साइड है तो -1 लेगा, ये भी -1, इसको कितना देगा, +1, और ये भी कितना देगा, +1। ये भी परऑक्साइड -1, ये भी परऑक्साइड -1, इसको कितना दे दिया, +1, और ये भी दे दिया +1। ये लेगा -2, तो इसको कितना देगा, +2। इसके पास कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्रोमियम का +6 आ जाता है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था इससे नहीं निकाल सकते, इससे, इसकी संरचना से हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले चैप्टर में हम लोग पूरा यही सीखेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रोमियम क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। और अगर इसको हीट कर दे तो वही बनता है जो ऊपर बना था, CrO2 और O3, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि उसका भी कलर ग्रीन है। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, +3। तो इसके हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। तो एक काम करो, इसमें 3 गिलास है, ठीक है, तीनों में हम एक एक चीज डाल रहे हैं, कलर चेंज होता जाएगा पानी का, तुम्हें बताना है इनमें से कौन क्या है, ठीक है। 3 गिलास है, तीनों गिलास क्या है, एकदम नॉर्मल पानी है जैसा होता है। एक हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में हम कुछ लिए हैं, और अगर इसको डालेंगे इसमें तो जो कलर आएगा, हम लोग जो पढ़े हैं उनमें से जो जो कलर आएगा वो होता जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यौगिक क्या है, ठीक है, कर लोगे। तो देखना, इसमें से किसी भी एक गिलास को ले लो तुम, यहाँ पे खड़ी हो जाओ ना, तब ना वीडियो में आएगा। लो इसको उसमें मिक्स करो, डाल दो पूरा, उसको थोड़ा उसी से चला दो। कैसा कलर आ रहा है उसका, ये ब्लू है क्या, ब्लू है। थोड़ा एक आध बूंद हाथ से चुआना ना, हाथ से निकाल के देखो कैसा कलर है। तो ये क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड ही है, CrO5, यानी कि जो हमने यौगिक मिलाया था वो कौन है, CrO5। कलर कैसा हो गया इसका, ब्लू, या बोले डार्क ब्लू है, ये हल्का नीला नहीं है, गहरा नीला है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डार्क ब्लू भी, यानी कि ये गहरा नीला कलर है। दूसरा चेक करते हैं, अब इसमें बताना कि ये कौन सा कलर होगा, इसमें मिक्स करो और बताओ कौन सा कलर आ रहा है। ये पर्पल या पिंक कलर दिख रहा है,
लेकिन हम लोग तो पढ़ ही नहीं है पर्पल या पिंक। अभी आगे आएगा KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। कौन है? पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका कलर पिंक या पर्पल होता है। हिंदी में बोले पर्पल को क्या बोलते हो? बैगनी या गुलाबी? तो पिंक को गुलाबी ही बोलते हैं यार। तो पिंक मतलब गुलाबी, पर्पल मतलब बैगनी, या वायलेट मतलब भी बैगनी होता है। तो जो ये कलर है हमारा, ये कौन सा है? पर्पल या पिंक कलर। और ये कलर किसका होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट का। सूत्र क्या होता है? KMnO4। अभी आ जाएगा इसी के जस्ट बाद। तो ये कलर कैसा है? पिंक है, जो कि किसका है? KMnO4 का, जो कि +7 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। अगला चेक करते हैं, तीसरा। इसका कलर देखते हैं कैसा आता है। स्लाइटली आराम से मिलाना, ताकि इन लोगों को पता भी चले। तुरंत मिल जाता है, पता नहीं चलता कौन सा कलर आ रहा है। अब इन लोगों को दिखाओ, इधर थोड़ा थोड़ा मिलाते रहो। ये कौन सा कलर है? तुम्हारा ऑरेंज है। हाँ, तो ज्यादा डाल देंगे तो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, उसमें क्या है। अब हम नाप तौल के थोड़ी रहे थे कि कितना है। तो ये कैसा है तुम्हारा? K2Cr2O7, ऑरेंज कलर, जिसको तुम लोग क्या बोल रहे हो? नारंगी। ठीक है। तो इसमें से हमारे पास 3 कलर हो गए। अब बचा कौन? एक ग्रीन और दूसरा येलो। हाँ, तो इसको हीट करेंगे तो होगा। अभी हीट करने का व्यवस्था नहीं है, ना ही हमारे पास ये प्रोडक्ट है Cr2O3 और सॉरी K2Cr4। हमारे पास ये 3 था। इन तीनों को हमने घोल के दिखा दिया कि ऐसा कलर आता है। बाकी को हीट करोगे तो ऐसा कलर आ जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोडक्ट था, इसलिए हम लोगों ने घोल के दिखाया। जैसे तुम लोगों को उस दिन दिखाए थे नीला थोथा CuSO4.5H2O, या उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कॉपर सेकेंड सल्फेट, या उसी को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट। तो उसका कलर कैसा होता था? नीला। तो हमारे पास वो प्रोडक्ट था, डायरेक्टली हम लोग घोल के देख लिए थे। तो उसी तरह हम लोग जो ये कलर लिए हैं, इन सभी का कलर अलग अलग है। तो एक तो कलर हो गया तुम्हारा किसका? नारंगी का, जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा कलर क्या आया था तुम्हारा? पोटेशियम सॉरी क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, जो कि कैसा होता है? डार्क ब्लू या गहरा नीला। तीसरा कलर कौन सा था? अभी इसमें नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों का जो अगला कलर था वो था पोटेशियम पर मैग्नेट। नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। और सूत्र होता है KMnO4। क्या होता है सूत्र? KMnO4। कलर कैसा होता है? पिंक या पर्पल। जनरली पर्पल मोर करेक्ट आंसर होता है, लेकिन हम लोग जब घोलते हैं तो हमें दिखता ऐसा है ये पिंक कलर है या गुलाबी है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है? पर्पल कलर का। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे, ग्रीन और येलो वाला नहीं है। जब आएगा एक आध महीने में तो फिर अभी केमिस्ट्री चलती रहेगी तो दिखा देंगे कि कैसा होता है। तो ये हो गया इसका प्रायोगिक परीक्षण। आगे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें भी बच गया था, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। CrO3 और ऑक्सीकरण इसका कितना है? +6। इसको गर्म करते हैं तो फिर वही बनता है Cr2O3, और कलर कैसा हो जाएगा? फिर से ग्रीन, और ऑक्सीकरण अवस्था +3। तो यहाँ पर देखोगे तुम लोग, ये कैसा है? ग्रीन। यहाँ पर भी ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन, क्योंकि तीनों एक ही चीज है ना, Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो रहा है हमारा, कि अगर क्रोमियम कभी भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में मिले तो उसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। कैसा होगा? ग्रीन। उसी तरह अगर कॉपर कभी भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मिल जाए तो उसका कलर होता है ब्लू। कैसा होता है? ब्लू। और अगर आयरन कभी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मिल जाए, कौन? आयरन, तो इसका भी कलर कैसा होता है? ग्रीन। ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कि एक यौगिक है जिसमें हमने एक यौगिक बी डाला तो उसका कलर ऐसा हो गया, तो बताओ वो यौगिक बी क्या था। ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना जरूरी है कि क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तो कलर ग्रीन होगा, कॉपर +2 में होगा तो कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, और अगर आयरन +2 में है तो उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो ये तुम्हें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है।
आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक और उसके साथ साथ डी एंड एफ ब्लॉक, तो वहाँ पर कलर वगैरह भी आते हैं। तो अभी से थोड़ा थोड़ा है कलर याद कर लेंगे, इकट्ठा अगर अचानक से आएगा तो कलर याद नहीं हो पाएगा। तो इनके कलर को भी तुम्हें याद रखना जरूरी है। और इसको तीसरा नंबर जो इसका एग्जाम्पल है इसे भी नोट कर लेना, ठीक है, छाप दो। बोल दें, लिखना क्रोमियम लवण, क्रोमियम लवण क्रोमियम लवण ऑक्सीजन धनी यौगिक होते हैं। क्रोमियम लवण ऑक्सीजन धनी यौगिक होते हैं। क्रोमियम लवण ऑक्सीजन धनी यौगिक होते हैं, इसलिए गर्म करने पर इसलिए गर्म करने पर O2 गैस भी देते हैं, मतलब इन सभी में ऑक्सीजन गैस निकलेगा, इसलिए गर्म करने पर O2 गैस भी देते हैं। ऑक्साइड का तापीय स्थायित्व, मिश्रित ऑक्साइड का तापीय स्थायित्व। तो देखना हम लोग जो इसमें एग्जाम्पल नहीं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। हौस से जाएंगे लॉस में, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। हम लोग ले रहे हैं Fe3O4, तो ये जो Fe3O4 है इसमें दो दो ऑक्साइड है, यानी कि ये दो ऑक्साइड से मिल करके बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ऑक्साइड। अब इसमें ये दो ऑक्साइड कौन कौन है, एक तो है Fe2O3 और एक है FeO। तो ये दो ऑक्साइड से मिलकर बना है, तो इनको गर्म कर देंगे तो बनेगा क्या, FeO प्लस O2। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। देखो ऑक्सीजन का कितना, 4 दूना 8, 8 में से 3 हटा दो तो 8/3 आएगा। कितना आएगा, 8/3। लेकिन एक्चुअल में इसका कितना होता है, प्लस का 3, 8/3 नहीं होता है। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, जबकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। तो देखो ये कितना था, हायर यानी उच्च था, +3। अब किस में आ गया, +2 में। तो हम वही लिखे हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। या हिंदी में बोले उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किस में बदलती है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं Pb3O4 का। ये किसका बना है, PbO प्लस Pb2O। इसको भी क्या कर दें, गर्म, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाता है PbO प्लस O2 में। तो इसमें भी दो दो ऑक्साइड हैं, एक तो है PbO, एक है Pb2O। तो जब कोई यौगिक दो दो ऑक्साइड या तीन तीन ऑक्साइड से मिलके बना होता है तो उनको गर्म करते हैं तो वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आता है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो इसको Pb2O3, Pb2O3। अगला तीसरा, एक ऑक्साइड तुम लोगों को बताए थे Cr2O3, एक होता है MnO2। अगर इनको देखोगे तो ये बीच वाले होते हैं, जो कि उनमें थोड़ा बहुत प्रतिशत होता है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग नहीं मानते हैं कि वो मिश्रित ऑक्साइड हैं। लेकिन हम लोग
आयरन की बात करें और लेड की बात करें तो ये लोग मिश्रित ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो आयरन +2 में रहता है, एक +3 में, तो +2 +3 दोनों ही मिक्स रहते हैं, तो उससे बनता है Fe3O4। जब Fe3O4 को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, FeO, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किसमें कन्वर्ट हो गई, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई यौगिक जिसके पास ऑक्सीजन की अधिकता है तो उसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन 100% मिलेगा। यानी कि इसके पहले जो अभी हम लोग पढ़े थे क्रोमियम के लवण, उन सभी में ऑक्सीजन कितना था, 7-7 मोल, यानी कि उनको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन भी मिलती है। वो अलग बात है कि हम नहीं लिखे थे बाई प्रोडक्ट में, लेकिन अगर कोई यौगिक ऑक्सीजन रिच है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है। तो इनको भी देखेंगे तो इनके पास भी ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा, तो इनको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है। उसी तरह KMnO4 भी है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको भी गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये मिश्रित ऑक्साइड हैं, जिनको गर्म करते हैं तो वो अपने निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस भी देते हैं। ना कम तापीय स्थायित्व वाले ऑक्साइड कम तापीय स्थायित्व वाले ऑक्साइड लिखे। एग्जाम्पल लिखना, नंबर फर्स्ट, देखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अगला, कम तापीय स्थायित्व वाले ऑक्साइड। तो देखना जो सिल्वर, गोल्ड, मरकरी के ऑक्साइड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कम स्थायित्व वाले, मतलब थोड़ा सा भी गर्म करो तो उनसे ऑक्सीजन निकल करके चला जाता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिल्वर हो, मरकरी हो या गोल्ड हो, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, लेस स्टेबल। क्या होते हैं, लेस स्टेबल, मतलब थोड़ा सा भी हीट दे दो तो वो लोग ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देते हैं, जैसे AgO, ठीक है, इसको गर्म कर दो तो क्या मिल जाएगा, Ag+O2। उसी तरह HCOO, इसको गर्म कर दो तो क्या मिल जाएगा, Ag+CO2+O2। अगला Ag2CO3, इसको गर्म कर दो तो हमें Ag मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगला HGO, रिएक्शन हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं, केवल क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने की कहानी अलग है, हमें प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट से मतलब है कि क्या क्या मिलता है। अगला HGO को गर्म कर दो तो क्या मिल जाएगा, Hg+O2। अगला गोल्ड भी ले ले, AU3O2, 3 दूना 6, 2 3 6, AU2O3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, AU+O2। तो ये सिल्वर, मरकरी और गोल्ड के जो ऑक्साइड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, लेस स्टेबल। अगर चाहो तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिए ना Ag2CO3, यहाँ पे ले सकते हो Hg2CO3, इसको गर्म कर दो तो Hg मिल जाएगी, साथ में CO2 मिलेगी, साथ में O2 भी मिलेगा। तो ये सब कम स्थायित्व वाले यौगिक होते हैं, जिनको गर्म कर दो तो उनसे धातु अलग हो जाती है। तो देखोगे यहाँ पे हमें सिल्वर धातु मिली है, इधर गोल्ड मिला है, इधर मरकरी मिला है।
तो ये बहुत ही लेस स्टेबल यौगिक होते हैं। देखना, इसी में हम लोग ले रहे हैं LiNO3। इसको हीट करते हैं तो पहले भी तुम लोग बताए हैं कि अगर इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड तो देता ही है, साथ में NO2 या ब्राउन गैस देता है। NO2 जिसको क्या बोलते हैं, ब्राउन गैस या भूरी गैस, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी देती है। उसी तरह हम लोग ले लें किसको, AgNO3 को, इसको बोलते हैं लूनार कास्टिक। क्या बोलते हैं, लूनार कास्टिक। इसको भी गर्म कर देंगे तो हमें सिल्वर मिल जाएगा, साथ में NO2 गैस मिलेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। लेकिन अपवाद NKRbCs, ये 4 अपवाद, इनके नाइट्रेट को गर्म करेंगे। इसको नाइट्रेट यानी कि ले लो NaNO3, KNO3, RbNO3 और CsNO3, इनको गर्म करते हैं तो ये लोग ब्राउन गैस नहीं देते हैं, बल्कि ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग केवल मेल्ट होते हैं या पिघलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो ये बनाते हैं जैसे NaNO2, यानी कि हम लोग ले रहे हैं NaNO3 को और इसको गर्म कर दें तो बनता क्या है, NaNO2 प्लस O2, मतलब ऑक्सीजन गैस तो देती है लेकिन NO2 गैस नहीं देती, ब्राउन गैस नहीं देती है। तो ये नाइट्रेट जो होते हैं स्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, इनको गर्म करेंगे तो हमें ब्राउन गैस नहीं मिलेगी। इसके अलावा जितने भी नाइट्रेट हैं, किसी के नाइट्रेट को गर्म करो, गर्म करने से ब्राउन गैस मिलती है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलता है। लेकिन ये 4, ये कौन है, अपवाद, इन चारों को गर्म करोगे तो ये केवल पिघलेंगे, यानी कि ऑक्सीजन गैस तो दे ही देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, ब्राउन गैस NO2। तो NO2 सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के नाइट्रेट कभी भी NO2 गैस नहीं देंगे। ऑक्सीजन धनी यौगिकों का तापीय स्थायित्व, ऑक्सीजन धनी यौगिकों का तापीय स्थायित्व। लिखे, ऑक्सीजन धनी यौगिकों का तापीय स्थायित्व। चलो देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल ये भी हैं। देखना, ऑक्सीजन धनी यौगिकों का तापीय स्थायित्व या O2 धनी यौगिक का तापीय स्थायित्व। तो जो ऑक्सीजन धनी यौगिक होते हैं उनके पास ऑक्सीजन की क्या होती है, अधिकता। जैसे एग्जांपल की बात करें तो KMnO4, ऑक्सीकरण अवस्था इसमें मैग्नीज की कितनी होती है, +7। कलर कैसा होता है, पर्पल या पिंक, पर्पल या पिंक, ठीक है। इसको अगर हम लोग हीट कर दें, दूसरा एग्जांपल K2Cr2O7, ऑक्सीकरण अवस्था +6, कलर कैसा होता है, ऑरेंज, इसको हीट कर दे। उसी तरह KClO3, इसको हम लोग हीट कर दें, और उसी तरह ZnClO3 का होल ट्वाइस, मतलब ऐसा कोई भी आयन ले लो, उससे दिक्कत नहीं है। तो इन सभी को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, ऑक्सीजन की अधिकता।
तो इनको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। इसके बारे में अभी पढ़े थे हम लोग, क्या मिलता है, K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 और साथ में K2O भी मिलता है। तो इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, ऑक्सीकरण अवस्था +3। इसका कैसा होता है कलर, येलो। इसको गर्म कर दें तो क्या बनेगा, KCl प्लस O2 और ये ऑक्सीजन बनाने की विधि भी है, O2 या ऑक्सीजन बनाने की विधि। और इसको गर्म कर दो तो क्या मिल जाएगा, ZnCl2 प्लस O2